YouTube, how are you? कुछ बस कुछ बातें करनी थी। सोचा बोल दिया जाए अभी। If you're trying to do something unique, something that nobody has done, you have to think like that. देखो, बचपन से मैंने एक चीज़ देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बचपन से मैंने ये देखा है कि जिन जिन लोगों को कहा गया कि वो अलग है, वो कुछ अलग करेंगे, वो बेहतर है दूसरों से, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया। बाद में जाके वो लोग वो बच्चे एक एवरेज इंसान बन के रह जाते हैं, एक एवरेज आइडेंटिटी बन के रह जाते हैं या फिर एक पैकेज बन के रह जाते हैं। आई मीन टू से कॉस्ट अ कंपनी, आई मीन टू से सैलरी। उसके अलावा वो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाए। अगर आपको शादी ही करनी थी, अगर आपको बच्चे ही पैदा करने थे, अगर आपको अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब चाहिए थी, तो फिर इतना सारे एजुकेशन का, इतना सारा कंपटीशन का और अहेड ऑफ द रेस वाला एटीट्यूड में आपने एक भ्रम बनाया लोगों में। और इस पे माँ-बाप का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने देखा है अक्सर, एटलीस्ट हमारे इंडियन हाउसहोल्ड में ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, जो हर जगह होता आ रहा है और शायद जब तक हमारा हमारा जनरेशन जब तक नहीं मरेगा, ये रहेगा क्योंकि हमने ये इफ़ेक्टिवली अपने माँ-बाप से सीखा है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, एकेडमिक्स के बाद, वो लोग एक एवरेज इंसान बन के रह जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाके सैलरी विथड्रॉ कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं करते हैं। उनसे ना समाज बदला है, परिस्थितियाँ बदली है, ना कुछ नया आया है। और उनके वजह से बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स थे, शायद अभी भी ऐसा ही है। क्योंकि इंडिया है ना, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग वी कैन नॉट ब्रेक द नॉर्म्स। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम जीवन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। हमें बस एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। उसको देख-देख के सॉरी उसको देख-देख के हमें आगे बढ़ना है। यही है हमारा अंडरस्टैंडिंग। कुछ हम नया करें, किसी चीज़ की अनुभूति लें, समझें, लेकिन कोई वो करना ही नहीं चाहता है। उसको बस चाहिए एक डिज़ाइन आइडिया किसी किताब से मिला हुआ, किसी 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 के द्वारा किया गया, कहीं पे लिखा हुआ, बस उसको ही फ़ॉलो करना है और वैसे ही आगे बढ़ना है। ये हर जगह मैं देख चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बस दिल्ली में अप्लाइड है, बंगाल में अप्लाइड है, महाराष्ट्र में अप्लाइड है, राजस्थान में अप्लाइड है, मध्य प्रदेश में अप्लाइड है, अरुणाचल में अप्लाइड है। ना, 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 ये हर जगह है। ये हर जगह हाउसहोल्ड कहानी है हर किसी की, ठीक है? तो ये इसमें इस ये कॉम्पिटिटिव नेचर वाला जो एक
एनवायरनमेंट बनाया गया है, ये फेक एनवायरनमेंट है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में आविष्कारें होती है, डिस्कवरीज़ होती है, कुछ नया हमें उपभोग करने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। न्यूज़ मीडिया वाले आ जाते हैं, सरकार आपके बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न के लिए स्टैंड करने की वजह से आपको कुछ कुछ ना कुछ दे देते हैं। आपकी 2 बातें सुन लेते हैं हम लोग और बाद में कचरा ही होना है और कुछ नहीं। लेकिन उसके वजह से कितने सारे बच्चों के जीवन खराब हो गए हैं। चाइल्डहुड, बचपन, जो एक एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मिडल ऐज में आपकी ज़िंदगी बकवास हो जाए, ओल्ड ऐज में बकवास हो जाए, इट डज़न्ट मैटर, ओके। लेकिन अगर आप चाइल्डहुड में मानसिक तनाव से गुज़रे हो, स्पेशली एक डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर के वजह से सोसाइटी में, फिर आपसे कुछ अच्छा होना नहीं है। आपकी जो दृष्टिकोण है, वो तो गई, क्योंकि वो एक जगह में ही जाके अटक जाती है। फिर एक तरह से आप लोगों को फ़िल्टर करना शुरू करते हो। वो एक ग्रोइंग स्टेज है। बच्चों का जो दिमाग, मानसिक जो एक वातावरण है ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उनको अच्छे अनुभव देने चाहिए, उनको अच्छा सुनना चाहिए। हाँ, कुछ गलत हो रहा है, वो आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, लेकिन आपको सही की परिभाषा उनको देनी है सबसे पहले। उसको समझाना है कि देख भाई, हाँ, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी है, एजुकेशन है, तुमको अच्छे मार्क्स लाने होंगे क्योंकि अच्छे जॉब करना है, अच्छा जॉब करना है, पैसा चाहिए, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो आप उसको ये समझाओ कि देखिए, दिस इज़ द वे इट इज़। आप ऐसे समझाओ, दिस इज़ द वे इट इज़। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज़ ऑफ डूइंग इट एज़ वेल। हमारे माँ-बाप ने हमेशा कनपट्टी में बंदूक रख के हमको यही सिखाया है कि भैया यही है और कुछ नहीं है। आई होप ये मैंने एक उदाहरण के साथ बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर माँ-बाप बंदूक लेके अपने बच्चों को चलाता है, नहीं। अनुशासन ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सख्त होना भी सही है। ये अनिवार्य है, ये होना ही है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ये देखोगे हम अपने बच्चों को कैसे सोचना है ये नहीं सिखाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं क्या सोचना है। We don't teach our kids how to think. We teach them what to think. यही है प्रॉब्लम। आज आप इंडिया को देखोगे, यहाँ पे कुछ आविष्कार नहीं हो रहा है। कुछ कुछ भी अगर हो रहा है, तो सब कुछ किसी और का प्लान है, किसी और का बनाया हुआ सिस्टम है जिसको हम इंडिया में लाके उसको बना रहे हैं, उसको मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, इंडियन नाम दे रहे हैं, सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। यहाँ पे मैंने हर एक लोगों को सुना है। आईआईटी से लेके, आईआईएम से लेके मैं हर तरह के जो अ, एक माइंड होता है, उसको मैंने सुना, उसको समझना चाहा। बाद में मैं हैरान हो गया, ये समझ के और ये सुन के और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव लेके उनसे कि ये लोग कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, कुछ बनाना नहीं चाहते हैं, कुछ डिस्कवर नहीं करना चाहते हैं। इनको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिस पे वो चल सके टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए बीइंग द स्टार्ट ऑफ द लाइफ, पॉइंट बी बीइंग द एंड ऑफ लाइफ। दैट्स इट। I mean, if kids coming out of institutions like IIT, if they start to think about only package, if you ask them, I mean, if you do good probing, 2 मिनट में पता चल जाता है कि कौन किस वजह से इस प्रोफेशन में आया है। अनफॉर्चुनेटली अभी बड़ा
गवर्नमेंट जॉब का एक वो सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है, ठीक है? तुमको आईएएस बनना है, तुमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वो जाना है, ऐसा जाना है। फिर आर्मी वाला सीन चल रहा है। मैं जो आर्मी के एडमिशन के लिए जो बच्चे जा रहे हैं ना, उनसे मैं मिला। एक बंदा मेरे घर के आस-पास ही रहता है, वो उसने उसको मैंने हेल्प किया था ट्रेनिंग के लिए, प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा-सा, थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द वन हू वाज़ ओवरऑल ट्रेनिंग हिम। आई हेल्प्ड हिम इन हिज़ फिज़िकल पार्ट एज़ वेल। फिज़िकल टेस्ट कैसे क्लियर करना होता है, क्या-क्या है, नहीं है। उसके लिए टिप्स दिए और रिटन में भी थोड़ा-सा दिया। मैंने उसको पूछा, "तू क्यों कर रहा है जॉइन?" वो बोला कि, "भैया आर्मी में ना फेयर कम लगता है, इससे कंसेशन मिलता है, इसमें हाँ ब पैसे कम लगते हैं, अर्निंग अच्छी है, ये है, वो है, ऐसा है।" मैं थोड़ा घबरा गया जब मैंने देखा कि ऐसे प्रोफ़ेशन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, वहाँ पे इस मेंटालिटी के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। नॉट एडमिशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट एंट्री ले रहे हैं, यही बोला जाए। ये सही नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट राइट। सेम गोज़ विथ प्रोफ़ेशंस लाइक डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ईगो। समाज में मुझे 10 लोग पूछेंगे, जानेंगे, 100 लोग मैं जो बोलूँगा वही करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर करेंगे। The essence of the entire thing is distorted and it is misinterpreted और हमें बस वो ग्लोरी दिख रहा है, वो लाल बत्ती दिख रही है, वो एक ब्यूरोक्रेसी दिख रहा है, वो एक व्हाइट कोट का जलवा दिख रहा है। लेकिन हम इस बात की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं कि अगर इसमें देखिए देखो, इट्स अ क्लियर थिंग। बीइंग साइकोलॉजी बीइंग माय फोर्टे, यू हैव टू अंडरस्टैंड लोग सोचते कैसे हैं। जब आप ये समझोगे कि हाँ, लोग सोचते ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरह से सोचते हैं, इसका मतलब ही है कि आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्सन, ऑफ एनी पर्सन फॉर दैट मैटर। तभी आपको समझ में आएगा कि वो बंदा इस काम के लिए उपयुक्त है या नहीं। देखो, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ेम मिलेगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा और पब्लिक आई में आप रहोगे हमेशा, स्पॉटलाइट आप पे रहेगा। Majority of the kids or the people are opting for those kind of profession just because of that spotlight. इसीलिए इनएफिशिएंसी की भयंकर डेफिशिएंसी है। सॉरी, एफिशिएंसी की भयंकर डेफिशिएंसी है क्योंकि सारे इनएफिशिएंट लोग घुस रहे हैं जस्ट फॉर द ग्लोरी। ओके, हाल ही में मैं किसी किसी से मिला जिसने पीएचडी किया है। पीएचडी का मतलब क्या है? ओके, पीएचडी ऐसे बँटने लगे हैं ना आजकल सोसाइटी में, हर 4, 5, 6 घर के बाद आपको पीएचडी वाले करने वाले मिल जाएँगे। मैं खुद मिला हूँ बहुत लोगों से। पीएचडी का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में, पीएचडी जो जिसने पीएचडी किया इसका मतलब उसने उस सब्जेक्ट में, उस माध्यम में एकदम उच्चतम, टॉप मोस्ट पढ़ाई कर ली। सिंपल वर्ड्स में यही है, ठीक है? और जो पीएचडी करता है इसका मतलब कुछ गुण हैं उनमें उनमें जो होना ही है। सबसे पहला, रिसर्च एंड एनालिसिस। चाहे आप अंग्रेजी में करो, किसी भी माध्यम में करो, एक चीज़ तो समझना है कि हाँ भैया, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपके सब्जेक्ट पे। तभी जाके आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में उच्चतम शिक्षा आपको तभी मिलेगी जब आप उस चीज़ पे एनालाइज़ करोगे, उसको रिसर्च करोगे, फील्ड वर्क में जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको असाइनमेंट मिल गया, आप असाइनमेंट कंप्लीट करने के फॉर द हेक ऑफ इट,
You go out and you do the work, and then you come back, and you have an idea that, okay, fine, I was asked to do these 10 things, I have done it, and I'm done. I'm progressing in my PhD, uh, in the pursuit of my, in completion of my, in pursuit of the completion of my PhD. मैंने बचपन से लेके अब तक, मैं जितना भी बड़ा होते जा रहा हूँ ना, मैंने बस एक ही चीज़ देखा है कि चीज़ों को लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। उनकी जो जो ओरिजिनैलिटी है, वो घिसते-घिसते-घिसते गायब हो रही है। हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस लेडी, आई मेट दिस लेडी जिन्होंने पीएचडी किया है अपने एक सब्जेक्ट में। मैंने उन्हें एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट। काश मैं ये रिवील कर सकता, क्योंकि देखिए, मैं कि मेरा मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य वो नहीं है कि मैं लोगों को पिन पॉइंट करके नेम कॉलिंग करूँ या फिर उनको बुलाऊँ और बोलूँ कि तू गलत है। नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि उनमें एक ईगो का शील्ड होता है। वो सोचते हैं कि यार ये मेरा बुरा ही चाहता है यार। उनका ईगो बड़ा, मतलब एक सेंसिटिव साइड में ज़्यादा है। समझते नहीं हैं कि अगर उनमें कुछ कमियाँ निकाली जा रही हैं भैया, if you are not a humble person, then don't even thank them. Just work on those things, or get to a person who can tell you, yes, the other person who told you about these things, correct it. This will add up to you. I mean, add good things to you. कोई करना नहीं चाहता। तो वैसी एक, और मतलब एक लेडी है जिन्होंने एक माध्यम में पीएचडी किया है। मैंने उनको बेसिक क्वेश्चन पूछा, उनको पता ही नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक, यू नो, टू बुलेट्स जस्ट पास्ड हर बाय एंड शी हैज नो क्लू। कौन सा कहाँ से गया, सुनाई तो दिया लेकिन पता नहीं चला। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिग्री, शी वाज given a very important position in one of the organization. अब ये और बता दूं मैं, बच्चे बड़े इन्फ्लुएंस्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन से। वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं। तो अभी जिसके पास पीएचडी है उसके पास उच्चतम ज्ञान है, और वो उपयुक्त है गुरु बनने के लिए। ये एक बड़ा ही कॉमन सा, एक साधारण सा ज्ञान है, कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं हम इसे, कि हाँ, जिसके पास एक्सट्रीम नॉलेज है किसी सब्जेक्ट में, वो गुरु बन सकता है उस सब्जेक्ट का। परंतु गुरु ज्ञान से नहीं, गुरु का एक स्वभाव होता है, एक क्वालिटी होती है। गुरु क्वालिटी से बनता है, एक्सपीरियंस से बनता है, डिग्री से नहीं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो उनको भेड़-बकरियों के जैसा ट्रीट ना करें। कोई वहाँ जा रहा है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसको भी भेज दो। मैं अपना वाला भी भेज दूँगा, अपने बच्चों को भी भेज दूँगा। मत करें, इवैल्यूएट करें। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना ज्ञान नहीं बँटता है, समझा तो देते हैं, बाकी सब कॉमन दे देते हैं। ये सब मिले हुए हैं। इन सब का एक 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 सिंडिकेट है कनेक्शन का, ठीक है? बोलेंगे कि हाँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे इतने क्रैक हो रहे हैं, उनका इनके साथ टाई अप है। बाय द एंड ऑफ द डे, दीज़ आर ऑल बिज़नेस सिंडिकेट्स, ठीक है? मैं सिंडिकेट बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं किसी किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ
कि ये एक बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हम बनाते जा रहे हैं धीरे, धीरे, धीरे और आप ही के बच्चे इसका शिकार होंगे और कोई नहीं होगा। आपके बच्चे ही इसका शिकार होंगे। फिर आप सोचते नहीं रहेंगे, आप बस यही बोलेंगे, सरकार खराब थी, कोई मिनिस्टर खराब था, कोई कम्युनिटी खराब थी। देखो, दुनिया बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बहुत बड़ी बात है, वो होगा भी कभी नहीं। देखिए अ, हमें एक एक ज्ञान है जो हम पता नहीं हमारे गुरु क्यों नहीं बोलते हैं। आई थिंक नॉट बिकॉज़ दे हैवंट डिस्कवर्ड इट येट, आई एम वर्किंग ऑन इट। देयर इज़ अ थियरी दैट दैट is applicable on everything that exists around us और थोड़ा-सा उसके बारे में मैं थोड़ा एक प्रीव्यू देता हूँ व्हाट इट इज़। विरोधाभासी तत्व का संतुलन, पैराडॉक्सिकल एलिमेंट्स का बैलेंस, ये प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है। इसको नकारो मत, इसको गलत मत समझो और इससे जूझो मत। डोंट फाइट इट, यू विल फेल मिज़रेबली। ये पोलैरिटी, ये इसका संतुलन आवश्यक है। ज़्यादा अच्छे की तरफ अगर गया, तो सब कुछ बर्बाद होगा। ज़्यादा बुरे की तरफ गया, तो सब कुछ बर्बाद होगा। इसको बीच में रखना है। ओके। मैंने मैंने शायद लिखा था, मुझे थोड़ा-सा याद आ रहा है कुछ। We should not eradicate the evil. We should not finish it from its roots. We should just let him stay. We should not let it grow. Because in complete absence of the evil, the good will become evil. Those were the last lines. Initial lines क्या थे मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक 4-5 साल पहले लिखा था। ये जो मैंने लिखा था, इट्स नॉट अन philosophical expression that just sprouted. ये बहुत कुछ चीजें ऑब्जर्व करके मैंने लिखी थी। अब मैं जानता नहीं हूँ कि इन सब चीज़ों का, ये जो मैंने अभी कहा, इनका परिणाम क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा, हमें ही सफ़र करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को करना पड़ेगा, हमारे आस-पास के जो यंग जनरेशन है, उनको करना पड़ेगा। कहीं पे भी मैं गया हूँ, किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए आप, वॉनबीज़ बहुत पड़े हुए हैं इंडस्ट्रीज़ में, काम किसी को नहीं करना है। लेकिन वो ग्लोरी चाहिए उनको, वो फ़ेम चाहिए, जो मेहनत से आता है, जो काम से आता है, कर्म से आता है, वो ज़रूरी है। इसमें भयंकर मनोविज्ञान छुपा हुआ है। देखिए अ, साइकोलॉजी एक बहुत ही अलग चीज़ है। इसका जब अध्ययन किया मैंने, फिर मुझे पता चला कि भैया लोगों को तो स्कूल में कविताएँ पढ़ पढ़नी नहीं चाहिए, उनको मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए स्कूल में ही।
क्योंकि अगर आपने वो सब पढ़ा और आपका अगर दिमाग सचमुच का एनालिटिकल है और अनुभव केंद्र है, मतलब एक्सपीरियंस्ड सेंटर्ड है आप, हाँ, एक्सपीरियंस लो, एनालाइज़ करो, अपने फाउंडेशंस को पढ़ो, फाउंडेशंस का ज्ञान लो, एनालाइज़ करो, फिर एक्सपीरियंस करो, तब जाके आप उसका जो है मानसिक प्रभाव क्या है वो समझ में आएगा आपको। देन यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एंटायर थिंग, अदरवाइज़ यू कैन नॉट। ओके, साइकोलॉजी का यही एक बढ़िया चीज़ है ये। इसका ये नहीं है कि आपने 10 पॉइंट पढ़ा और आपने बोला कि हाँ भैया यही होगा। ना, 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 ना। ये हो सकता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से हो सकता है। सी यू लर्न द थीम्स, ओके? इन साइकोलॉजी यू लर्न द थीम्स, बट yeah, definitely you will experience the same thing, but in a very customized way. And you have to have that discernment, that judgment to understand it, to comprehend it. I'm sure I started off with something and now I'm going towards something else. Not something else. All my conversations, all my uh, videos, they always end up towards psychology. And there's a reason behind it. It's not the International Society of Psychologists is paying me to, you know, promote this subject, this medium of understanding or whatever it is. No, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। इसे अगर हम नहीं समझते हैं, तो हम अब के ज़माने में जो है ना, अभी का जो समय है, इसमें सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। वो अलग बात है, आपका एक पॉलिटिकल सर्कल बन गया, एक रिच लोगों का सर्कल बन गया, उनके साथ क्विड प्रो क्वो करके आप अपना अपनी नैया आगे बढ़ा रहे हो, वो अलग बात है यार। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं है और शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, एक दिशा बनानी है, एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना है। और मैं इनके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ जो घर में बैठ के रेंट के पैसा खा रहे हैं, रेंट का पैसा खा रहे हैं या फिर भाड़े का पैसा खा रहे हैं, लेगेसी मनी खा रहे हैं। My my videos are my messages are not for those kind of people. My messages are for people, especially for young kids who are around 15, 16। डील कर चुका हूँ मैं इनसे, मैंने काउंसलिंग की है बहुत सारे बच्चों की। बहुत चीज़ों में मैंने यही देखा है, पेरेंटिंग एक भयंकर चीज़ है मेरे भाई लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरेंटिंग। एक टेररिस्ट बन सकता है, एक सेंट बन सकता है, एक 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 अच्छा इंसान बन सकता है, हर कोई बन सकता है ये सब चीज़ें। लेकिन क्या मैटर करता है? पेरेंटिंग मैटर करता है। आप अपने बच्चों को कौन-सा वातावरण दे रहे हो? नॉट मटेरियलिस्टिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खाने-पीने का, रहने का, एसी, गाड़ियाँ, नो, नो, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट मानसिक वातावरण। Because a hell lot of things are associated with that. Just a small example, misogyny, मतलब औरतों के प्रति नफ़रत बहुत मर्द रखते हैं। वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? वो पेरेंटिंग का ही प्रोडक्ट है सर। वो बच्चों का जो वातावरण है ना, वहाँ से शुरू होता है। दोस्त नहीं सिखाते कि औरतों को हेट करो। वो एलिमेंट कहीं न कहीं बचपन में रहता है।
वहाँ से उसको प्रेरणा मिलती है। और बचपन का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है एडल्ट माइंड पे। बहुत सारे क्रिमिनल्स, एक्स क्रिमिनल्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर चुका हूँ, जस्ट टू डू माय ओन रिसर्च। बैठ के बात किया मैंने उनसे, तो मुझे यही कहा गया कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उनके उनके साथ, कुछ रीज़निंग होती है उनके साथ। घूम फिर के वहीं बात आ जाती है। जिनका पेरेंट्स नहीं है, वो भी यही है, पेरेंटिंग। I will give you a small example that happened to me. I've got two dogs. There was a kid, I think he was somewhere around 4-5 साल का होगा, 5 साल का होगा, हाँ। वो अपने पापा के साथ आया इवनिंग वॉक के लिए। मेरे कुत्ते एज यूजुअल घर के सामने अगर कोई आते हैं तो वो भौंकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। दे आर वेरी टेरिटोरियल। वो भौंकने लगा। बच्चा जो है वो अचानक से एग्रेसिव हो गया, एंड नॉट दैट बच्चों वाला एग्रेशन, एडल्ट वाला एग्रेशन उसमें। पत्थर उठाया उसने और फिर वो मेरे गेट की तरफ फेंकने लगा। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा। रिएक्ट करने से पहले तो मैंने ऑब्जर्व किया, और बच्चा कर रहा था तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट जस्ट फायर बैक एट हिम। सो आई वाज ऑब्जर्विंग एंड द किड वाज शाउटिंग। मुझे मेरे भाषा में, मेरी नेटिव लैंग्वेज में बोल रहा था। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ उसे। तेरी औकात क्या है, मुझ पे भौंक रहा है तू? तेरी औकात क्या है? आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा, कुतिया। तो समझ में नहीं आया क्या है ये एग्रेशन कहाँ से? बच्चों, 5 साल के बच्चों में ये एग्रेशन नहीं आता भैया, कभी नहीं आता है 5 साल के बच्चों में। मैं क्यूरियस हो गया। नॉट क्यूरियस इन द सेंस आई वांटेड टू नो अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, नो। I wanted to understand that behavior from the point of view of psychology and from the point of view of pure analysis. It is not just assumption, it has to be a pure, accurate analysis. I started doing some research, came across certain group of people. महीने 1.5 महीने बाद मुझे एक कपल मिले, और उसकी बीवी ने मुझे कहा, जब मैंने ये शेयर किया था, मैंने पर्पसली शेयर किया था ये इंसिडेंट, तो उसकी बीवी ने, मेरे जो जान पहचान वाले हैं, उसने मुझे कहा कि his father gets drunk at night, and every night वो उस औरत को बुरी तरह से मारेगा, पीटेगा और उसको ऐसी धमकियाँ देगा। बच्चे ने ये बात रजिस्टर कर ली है, क्योंकि चलो वो बच्चों वाला सीन है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो वंडरिंग व्हाई, हाउ डिड ही नो दैट माय डॉग वाज़ अ बिच? इट वाज़ नॉट अ मेल डॉग। बट एनीवे I'll just not judge him on that. बच्चा हो सकता है, he doesn't know the difference. But then my contact, actually they stay next to them फ्लैट में। उन्होंने कहा कि रात को उसका बाप दारू पी के अपनी बीवी को कुतिया ही बुलाता है। तो कोई भी आदमी, अच्छा बुरा, सही गलत, माँ के पेट से नहीं, माँ के पेट से निकलने के बाद जो उसका एनवायरनमेंट बनता है, जो वातावरण बनता है, वहाँ से शुरू होता है एक क्रिमिनल का जर्नी। ग्रेजुअली वो बड़ा होता है,
फिर सोसाइटी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसीलिए हमें एक दूसरे को अच्छा एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नहीं जानते हो कि आप लोग जो चीज़ों को छोड़ देते हो ना कि मेरा बाप का क्या जाता है, रहने दो, व्हाई डू आई केयर? नो, दिस इज़ गोइंग टू कम बैक एट यू एंड बाइट यू एट यू ऑन योर देयर। You hope know what I'm saying. I hope you know what I'm saying. So this is important. Any of your actions, it matters. Ignorance is also an action, by the way.